हरे कृष्ण। आज 20 अगस्त बुधवार को भाद्रपद मास का बुध प्रदोष व्रत मनाया जा रहा है। यह व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। शुभ मुहूर्त में शिवलिंग की पूजा और अभिषेक करने से घर में सुख, समृद्धि और जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का सर्वोत्तम उपाय प्रदोष व्रत माना जाता है। यह व्रत हर महीने आने वाली त्रयोदशी तिथियों पर किया जाता है। अगस्त माह में एक त्रयोदशी बीत चुकी है और अब दूसरी त्रयोदशी आने वाली है। यह तिथि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होगी जिसे इस मास का पहला प्रदोष व्रत माना जाएगा। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही जीवन में दुख दर्द दूर होकर सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। आज अगस्त माह का यह प्रदोष व्रत है। आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 अगस्त को दोपहर 1:58 बजे प्रारंभ होगी और 21 अगस्त को दोपहर 12:44 पर समाप्त होगी। इस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वर्ष प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:56 से रात 9:07 तक रहेगा, यानी पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 12 मिनट की है। अब आइए बुध प्रदोष व्रत करने की विधि जान लेते हैं। पहले संकल्प लेते हैं और प्रारंभ करते हैं। 20 अगस्त बुधवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत पूजा का संकल्प लें। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें और मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। पूजा के शुभ मुहूर्त से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लें। शिव पूजा और अभिषेक शुभ मुहूर्त शुरू होते ही किसी साफ स्थान पर शिवलिंग स्थापित करें। पहले शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर गाय के दूध से और अंत में पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग का फूल अर्पित करें। पूजा की सामग्री अर्पण करें। शिवलिंग पर क्रमवार बिल्वपत्र, धतूरा, रोली, अबीर, जनेऊ और अन्य पुष्प चढ़ाएं। इस दौरान मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जारी रखें। पूजा समाप्त होने पर भगवान को भोग अर्पित करें और आरती करें। दान और समाप्ति। पूजा के बाद ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दें और गाय को चारा खिलाएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और व्रती की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। अब आइए कथा का श्रवण करते हैं। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष के लोग उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के और के साथ हंस कर बात कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसे क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, इसका पति कौन है? वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया।
पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी हर मनुष्य को करना चाहिए। ये थी आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।